गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसे केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। जहां केंद्रीय स्तर पर राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अरुण शर्मा को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफलतम बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शर्मा को केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अरुण शर्मा को यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में अनूठे और सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अरुण शर्मा को प्रशस्ति पत्र सौंपा था। जहां राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जो पिछले 66 सप्ताह से लगातार शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित की गई थी। इस सीरीज के लिए शिक्षक मंच के लिए ये पुरस्कार दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरुण शर्मा, जिनको 5 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान अवार्ड समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे के तहत कौन सा दिवस मनाया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नो बैग डे ध्यान रखना शनिवार को मनाया जाता है सरकारी स्कूलों में। अब नो बैग डे के दिन लैब डे है वो मनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे के तहत लैब डे मनाया जाएगा। शासन सचिव नवीन जैन के मुताबिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रभावी शिक्षण और विद्यार्थियों के सीखने के अवसर में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभाग की ओर से लैब डे मनाने का निर्णय लिया गया है। पहले शनिवार को ध्यान रखना शतरंज प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई थी। अब लैब डे जो हर शनिवार को मनाया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्यों में पारंगत बनाया जाए। लैब डे के दिन अर्धवार्षिक परीक्षा में किसी भी विषय की जो प्रायोगिक परीक्षा भी लेनी है तो इस दिन विद्यार्थियों को सूचित करते हुए आयोजन को और प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के कार्यकाल के आधार पर दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कितने वर्ष तक कार्य किया, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल है वो 17 साल था, तो ये इसके पास पहुंचते पहुंचते रह गए। इनका टोटल कार्यकाल 15 साल है। इस बार चुनाव हार गए थे, अगर जीत जाते तो डेफिनेटली यही मुख्यमंत्री बनते थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में सर्वाधिक 17 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया पहले और दूसरे नंबर पर ध्यान रखना अशोक गहलोत है, जिन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार और अशोक गहलोत है वो 3 बार इस पद पर पहुंचे थे। इससे पूर्व भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्यान रखना 3 बार मुख्यमंत्री का अवसर इनको मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा 15 साल तक इस पद पर सीएम अशोक गहलोत रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत अगर बात की जाए तो 1998 से लेकर 2003 तक, 2008 से लेकर 2013 तक और 2018 से लेकर 2023 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 15 साल तक कार्य किया है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल ध्यान रखना 15 दिन का था हीरालाल देवपुरा, जो 1985 में सरकार बनी थी तो 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, ट्रैवल पोर्टल कंपनी थॉमस कुक ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश में 20 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है। इसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है। जी हाँ, झीलों की नगरी उदयपुर को इसमें चौथा स्थान दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान से ध्यान रखना इस लिस्ट में 3 शहरों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ ट्रैवल पोर्टल कंपनी थॉमस कुक ने न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए देश में 20 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है, जिसमें उदयपुर को चौथा स्थान दिया गया है।
इस सूची में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के 3 शहर भी शामिल है। राजस्थान से जयपुर को अगर बात की जाए तो 9वां स्थान मिला है, जयपुर शामिल है और एक जैसलमेर शामिल है जिसे 12वां बेस्ट शहर बताया है। चौथा स्थान किसका है? उदयपुर झीलों की नगरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के नाहरगढ़ किले में वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, जयपुर के नाहरगढ़ किले में विराट कोहली की वैक्स से बनी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा हाल ही में कल ही हमने पढ़ा था भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी इस वैक्स म्यूजियम में लगाई गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर के नाहरगढ़ किले में वैक्स म्यूजियम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विराट कोहली के वनडे में 50 शतक पूरे करने के बाद में ये संस्था की ओर से निर्णय लिया गया है। वैक्स का जो पुतला है वो युगल मूर्तिकार गणेश और लक्ष्मी नारायण के द्वारा तैयार किया जा रहा है। जयपुर वैक्स म्यूजियम की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक और निदेशक है अनूप श्रीवास्तव। यहाँ क्रिकेट के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की भी वैक्स की जो प्रतिमा है वो जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जा चुकी है। और हाल ही में ध्यान रखना, भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी जो इसका अनावरण किया गया था जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक राजस्थान में कुल कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं? जी हाँ, हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार राजस्थान में कुल 4.15 लाख पासपोर्ट है वो जनवरी से लेकर नवंबर 2023 तक जारी हुए हैं। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ देश के 37 राज्यों में जनवरी से लेकर नवंबर तक कुल 1.25 करोड़ पासपोर्ट जारी हुए हैं। वहीं राजस्थान में यह आंकड़ा 4.15 लाख का है। राजस्थान में औसतन एक दिन में 1250 पासपोर्ट है वो जारी किए जा रहे हैं। 2020 में जहाँ कोविड-19 के समय 1.74 लाख पासपोर्ट है वो जारी किए गए थे, वही जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 4.15 लाख पासपोर्ट जारी करने का पहुंच गया है। साल 2020 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल 11.93 लाख पासपोर्ट है वो जारी किए गए हैं। यानी 4 साल में राजस्थान में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में 137% का इजाफा हुआ है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो जयपुर और कोटा में 2 पूर्ण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर और कोटा में हाल ही में बनाया गया था। इसके साथ साथ सीकर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र और 24 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो स्थापित है। नेक्स्ट है, हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान अब राजस्थान में कब से शुरू होगा? यहाँ इस अभियान की शुरुआत है तो राजस्थान में ये यात्रा 16 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको आम जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी की ओर से लॉन्च किया गया था ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान, जो अब राजस्थान में भी शुरू होगा। राजस्थान में भाजपा की ओर से 16 दिसंबर से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक विधायक को जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है उसे प्रतिदिन 2 पंचायतों में यात्रा करनी होगी। नेक्स्ट है, मुंबई में राजस्थान के किस वरिष्ठ साहित्यकार को अणुव्रत लेखक पुरस्कार से नवाजा गया था? तो मुंबई में ध्यान रखना, अणुव्रत लेखक पुरस्कार से इकराम राजस्थानी को सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की ओर से मुंबई के नंदन वन में अणुव्रत आंदोलन के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह 17 नवंबर को आयोजित हुआ था। इसमें वरिष्ठ साहित्यकार इकराम राजस्थानी को अणुव्रत लेखक पुरस्कार से नवाजा गया था। अपनी रचनाओं के जरिए राष्ट्रहित में अद्वितीय योगदान निभाने और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करने के लिए इकराम राजस्थानी को इस सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के अंश वालिया जिन्होंने मिस्टर राजस्थान 2023 का टाइटल अपने नाम किया है? तो अंश वालिया का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अंश वालिया ने मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो इन्फिनिटी टेक ओवर्स की ओर से रॉयल बैटल ऑफ राजस्थान थीम पर आयोजित किए गए जो राजस्थान के पहले मेल कैटेगरी के पेजेंट मिस्टर राजस्थान 2023 सीज़न 2, जिसका ग्रैंड फिनाले अजमेर रोड स्थित एक रिसोर्ट जयपुर में हुआ था। अलग अलग राउंड्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए जयपुर के अंश वालिया का संबंध ध्यान रखना जयपुर से है, जिन्होंने मिस्टर राजस्थान 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। इसके अलावा जयपुर के ही अभिषेक चौधरी है वो फर्स्ट रनर अप रहे थे और जोधपुर के सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ सेकंड रनर अप रहे थे। इस पेजेंट में सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपने टैलेंट को प्रूव करके फाइनल में ये पहुंचे थे। नेक्स्ट है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, जिन्होंने इस कंपनी ने हाल ही में एडवांस्ड एआई मॉडल है वो कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो पहला क्वेश्चन, गूगल की अल्फ़ाबेट जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी कौन सी? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट ने जेमिनी नाम से एआई मॉडल जो एडवांस्ड एआई मॉडल है वो लॉन्च किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को कड़ी टक्कर देते हुए, चैट जीपीटी आपने नाम जरूर सुना होगा, इसको टक्कर देने के लिए एडवांस्ड एआई मॉडल जेमिनी एआई लॉन्च किया है। जेमिनी गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जेमिनी एआई मॉडल इंसानों के इंटरेक्शन से इंस्पायर्ड है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह है अर्जुन मुंडा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन मुंडा को केंद्रीय मंत्री है और इनको कृषि मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता का इस्तीफा स्वीकार किया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनको कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, वही केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला और एकमात्र जन औषधि केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा? एक बार फिर से सुनिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का ये पहला और एकमात्र जन औषधि केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।